दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में उसके आगे को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी को दिल का दौरा पड़ने पर क्या किया जाना चाहिए? सीपीआर करना चाहिए, व्यक्ति को आराम देना, या फिर व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना, या फिर व्यक्ति को दवाइयाँ देना चाहिए? सही आंसर जो होगा, जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसे सीपीआर करना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो है वह सांस में समस्या के दौरान क्या किया जाना चाहिए? ताज़ी हवा में लाना, पानी पिलाना, व्यक्ति को नींद में भेजना, अधिक खाना देना। सही आंसर जो होगा ताज़ी हवा में लाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला दस्त और उल्टी, दूसरा सिर दर्द, तीसरा बुखार, चौथा शरीर में ऐंठन। सही आंसर जो होगा दस्त और उल्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसी को ताजे बर्फ से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? सही आंसर जलन पर बर्फ लगाना, जलन को ठंडे पानी से धोना, जलन को गर्म पानी से धोना, या फिर जलन पर कोई तेल लगाना। सही आंसर होगा जलन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हड्डी टूटने पर क्या किया जाना चाहिए? हड्डी टूटने पर क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है हड्डी को स्थिर रखना, दूसरा है हड्डी को खींचना, तीसरा है हड्डी को जलाना, चौथा है हड्डी को बांधना। तो सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, हड्डी को स्थिर रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है फ्रॉस्ट बाइट ठंडे से जलने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ठंडे से जलने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में डुबोना चाहिए, या फिर प्रभावित हिस्से को ठंडा करना चाहिए, या प्रभावित हिस्से को दबाना चाहिए, या प्रभावित हिस्से को आंच से जलाना। सही आंसर होगा प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में डुबोना चाहिए। अगला प्रश्न जो होगा वह जहर खाने के बाद क्या किया जाना चाहिए? उल्टी कराना चाहिए, या अधिक पानी पिलाना चाहिए, किसी प्रकार की दवाई देना चाहिए, मरीज को शांति देना। सही आंसर जो होगा उल्टी कराना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के गहरे घाव पर क्या किया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को गहरा घाव हुआ हो तो क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है घाव को ढककर दबाना, दूसरा है घाव को खुले छोड़ देना, तीसरा है घाव पर बर्फ लगाना, चौथा है घाव पर तेल लगाना। सही आंसर जो होगा घाव को ढककर दबाना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वह सर्दियों में हाइपोथेर्मिया कम तापमान से शरीर का तापमान गिरना से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है गर्म कपड़े पहनना और अधिक गर्म पानी पीना, दूसरा अधिक भोजन देना, तीसरा शरीर को ठंडा रखना, चौथा अधिक धूप में बैठना। तो सही आंसर जो होगा गर्म कपड़े पहनना और अधिक बर्फ पानी पिलाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो रही हो तो क्या किया जाना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करना और एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ देना, दूसरा है कि व्यक्ति को आराम देना, तीसरा है पानी पिलाना, चौथा है कि व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना। सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर से संपर्क करना और एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ देना। चलिए अगला प्रश्न है कि सांस में रुकावट होने पर प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए? पहला कि व्यक्ति को झुककर थपथपाना, दूसरा है कि व्यक्ति को कंबल ओढ़ाना, तीसरा है कि व्यक्ति को गर्म पानी पिलाना, चौथा है व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना। राइट आंसर जो होगा व्यक्ति को झुककर थपथपाना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है गहरी चोट गहरी चोट के समय क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? घाव को दबाना और स्टिचिंग के लिए अस्पताल ले जाना, दूसरा है घाव को बिना किसी दबाव के छोड़ देना, तीसरा है घाव को गर्म पानी से धोना, चौथा है घाव पर बर्फ लगाना। तो सही आंसर जो होगा घाव को दबाना और स्टिचिंग के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह बच्चों को उल्टी होने पर क्या किया जाना चाहिए? बच्चे को ज़्यादा पानी देना चाहिए, या बच्चे को डॉक्टर से संपर्क कराना चाहिए, तीसरा कि बच्चे को आराम देना, चौथा है बच्चे को दौड़ने के लिए कहना। सही आंसर जो होगा बच्चे को डॉक्टर से संपर्क कराना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह गहरी चोट के दौरान क्या किया जाना चाहिए?
रक्तस्राव को नियंत्रित करना, रक्तस्राव को बढ़ाना, रक्तस्राव को ध्यान से देखना, या रक्तस्राव को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रित करना। ठीक। अगला प्रश्न है कि सांस ना लेने पाने की स्थिति में, जब सांस ना ले पाने की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? पहला है CPR करना, केवल आराम देना, तीसरा है कि केवल पानी देना, चौथा है केवल दवा देना। सही आंसर जो है पहला ऑप्शन CPR करना। ठीक। अगला प्रश्न है कि गहरी जलन के बाद क्या किया जाना चाहिए? पहला है कि जलन पर ठंडा पानी डालना, दूसरा है जलन पर तेल लगाना, तीसरा है जलन पर गर्म पानी डालना, चौथा है जलन पर बर्फ लगाना। सही आंसर जो होगा जलन पर ठंडा पानी डालना, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने पर क्या किया जाना चाहिए? पहला कि प्रभावित स्थान को ठंडे पानी से धोना, दूसरा है प्रभावित स्थान को गर्म पानी से धोना, तीसरा है प्रभावित स्थान को रगड़ना, चौथा है प्रभावित स्थान पर कोई दवाइयाँ लगाना। तो सही आंसर जो होगा प्रभावित स्थान को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न जो है वह अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? व्यक्ति को आराम देना और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, या फिर व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना चाहिए, व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, या व्यक्ति को चाय देना चाहिए? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आराम देना और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बर्फ के कारण जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? प्रभावित हिस्से को धीरे धीरे गर्म करना, या प्रभावित हिस्से को ठंडा करना, प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में डुबोना, या प्रभावित हिस्से को बर्फ लगाना। तो प्रभावित हिस्से को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, या फिर आप प्रभावित हिस्से को हल्के गर्म पानी में डुबो सकते हैं। ठीक। सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक रक्तस्राव के दौरान प्राथमिक उपचार क्या है? रक्तस्राव को नियंत्रित करना और व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना, रक्तस्राव को बढ़ाना, अगला है रक्तस्राव पर बर्फ लगाना, अगला है कि रक्तस्राव को दबाना। सही आंसर जो होगा रक्तस्राव को नियंत्रित करना और व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वह सर्दी में किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया, ठंड से शरीर का तापमान कम हो जाता है तो का सामना हो तो क्या करना चाहिए? उसे गर्म कपड़े पहनना और गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, व्यक्ति को बाहर छोड़ देना चाहिए, गर्म खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, केवल शारीरिक आराम देना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे गर्म कपड़े पहनना और गर्म पानी से स्नान करना चाहिए जब किसी को हाइपोथर्मिया हो जाए तो। ठीक। अगला प्रश्न दस्त होने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? ORS और पानी, दूध देना, ठंडा पानी पिलाना, अधिक खाने के लिए कहना। तो ऐसी स्थिति में ORS और पानी देना चाहिए, या ORS घोल देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है अगर किसी व्यक्ति के अंग में फ्रैक्चर हो जाए तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? अंग को स्थिर रखना और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करना, या फिर अंग को खींचना या अंग को तेज़ी से हिलाना, या फिर अंग को रगड़ना चाहिए? तो क्या आंसर होगा इसका? अंग को स्थिर रखना और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी हो रही हो तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? उसे एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ देना चाहिए, अधिक पानी पिलाना चाहिए, या उसे दौड़ने के लिए कहना चाहिए, या उसे बर्फ लगाना चाहिए? तो उसे एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ देना चाहिए। सही आंसर। अगला प्रश्न है कि आसपास के बर्न जलन के इलाज में प्राथमिक उपचार क्या है? जलन पर ठंडा पानी लगाना, जलन पर तेल लगाना, जलन को गर्म पानी से धोना, या जलन पर बर्फ लगाना चाहिए? तो सही आंसर होगा जलन पर ठंडा पानी लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विषाक्त गैसों के संपर्क में आने पर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? पहला कि व्यक्ति को ताज़ी हवा में लाना चाहिए, दूसरा कि व्यक्ति को गर्म पानी पिलाना चाहिए, तीसरा व्यक्ति को आराम देना, चौथा व्यक्ति को उल्टी कराना। सही आंसर जो होगा व्यक्ति को ताज़ी हवा में लाना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि चोट लगने के बाद घाव पर क्या करना चाहिए? पहला कि घाव को धोकर साफ करना और पट्टी बांधना, अगला है कि घाव पर बर्फ लगाना, अगला है घाव को बिना साफ किए छोड़ देना,
अगला कि घाव पर गर्म पानी लगाना। राइट आंसर होगा घाव को धोकर साफ करना और पट्टी बांधना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोट के कारण, क्या चोट के कारण व्यक्ति को हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? हड्डी को स्थिर रखना और मेडिकल सहायता प्राप्त करना चाहिए, हड्डी को खींचना चाहिए, हड्डी को बांधना चाहिए या हड्डी को जोर से दबाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सही आंसर जो होगा हड्डी को स्थिर रखना और मेडिकल सहायता प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्ट्रोक के लक्षण, क्या स्ट्रोक के लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला कि शरीर के एक हिस्से का शून्य होना, तेज बुखार होना, तेज सिर दर्द करना या सांस में समस्या होना। तो स्ट्रोक का जो लक्षण होता है शरीर के एक हिस्से का शून्य हो जाना या हिस्सा शरीर का काम ना करना स्ट्रोक का लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दवाइयों के ओवरडोज, क्या दवाइयों के ओवरडोज के बाद क्या किया जाना चाहिए? व्यक्ति को उल्टी कराना चाहिए, व्यक्ति को आराम देना चाहिए या व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए या व्यक्ति को और दवाइयाँ देना चाहिए। जब व्यक्तियों को ओवरडोज हो जाए दवाइयों का तो व्यक्ति को उल्टी कराना चाहिए ताकि ली गई दवाइयों का असर बाहर आ जाए उल्टी के माध्यम से। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम आगे की वीडियो में कर रहे होंगे, तो इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।